हेलो दोस्तों, मेरा नाम देशान जैन। मैं आपको मध्य प्रदेश का उद्यानिकी आज पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज में हमारा लेक्चर 25वां है, जिसमें आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने मध्य प्रदेश कृषि और मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम अपने लेक्चर में आते हैं। सबसे हम कैसे फल उत्पादन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब्जी उत्पादन में, मसाला उत्पादन, फूलों की खेती और रेशम उत्पादन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यदि हम फल की बात करें तो सबसे ज्यादा फल कौन सा होता है मध्य प्रदेश में? संतरा। संतरा फल क्या होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है? केला। ठीक है ना, संतरा और केला। और यदि हम संतरा उत्पादन की बात कर लें कि कौन कौन से जिलों में होता है, तो सबसे पहले बैतूल, ठीक है ना, उसके बाद छिंदवाड़ा, फिर होशंगाबाद, या बोल सकते हैं संपूर्ण मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। आप दूसरी चीज पढ़ते हैं, अमरूद। ठीक है ना। अमरूद जो है वही एक बहुत ही अच्छा फल है, जिसमें अपन का पहला स्थान है। ठीक है ना, अमरूद में क्या है? पहला स्थान प्राप्त है। और यदि हम अमरूद की बात करें कि अमरूद कहाँ कहाँ होता है, तो अमरूद जो होता है आपके भोपाल में, बैतूल में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में, सागर में, इंदौर में होता है। फिर तीसरा सब्जी उत्पादन में कौन सा है? तीसरा स्थान है। देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सब्जी सब्जी देखिए, 3 सब्जी बनी, 1 2 3, इसलिए इसका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और यदि बात करें कि सबसे ज्यादा सब्जी का जो उत्पादन होता है, उसमें टमाटर उत्पादन में क्या होता है? प्रथम स्थान है। क्या होता है? देखिए, लिखा भी है, टमाटर उत्पादन में क्या होता है? प्रथम स्थान प्राप्त है। और प्याज में क्या है? दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, टमाटर में प्रथम। और आलू की यदि बात किया जाए तो आलू में कौन सा है? 5वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या रहा? हमारी प्रमुख सब्जियां रही। यदि हम टमाटर की बात करें कहाँ कहाँ होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जबलपुर। दूसरा लिखकर रतलाम, देवास, ठीक है ना, सागर, मंदसौर, और अंतिम है होशंगाबाद। यहाँ यहाँ होता है। और यदि हम बात करें, आपकी टमाटर की कर चुके हैं, और भी आलू, इंदौर, छिंदवा, माने देखिए पूरे क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन ये विशेष क्षेत्र आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका मसाला उत्पादन में। चौथा स्थान है मसाला उत्पादन में। ठीक है ना। अब मसाले में भी सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा मसाला होता है? तो मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, ये सब इधर पर होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा? फूलों के उत्पादन में। तो फूलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। रेशम के उत्पादन में तीसरा स्थान। देखिए, 3 सबसे रेशम है, 3 सब्जी तीसरा। दुग्ध उत्पादन में तीसरा। मत्स्य पालन मानव निर्मित में पहला। और मत्स्य के उत्पादन में 16वां स्थान है। अब देखिए, इसमें एक टेबल बनी है, ये औषधि पौधों की। ठीक है ना। तो पूछ लेता है कि इनमें से औषधि क्या है, तो जैसे मार्मलोस, ये औषधि पौधा है। ठीक है ना। इंडिका औषधि पौधा है। फिर उसके बाद आता है विक्सा, औषधि पौधा है। ओरेलाना औषधि, बूटिया औषधि, मानो स्पर्श और राममोसो, ये सब क्या है? औषधि पौधे हैं। अब इधर देखिए कुछ अनुसंधान केंद्र हैं।
आपको उन अनुसंधान केंद्रों में आपको मैप के थ्रू बता रहा हूँ कि कौन-कौन से एमपी के अंदर अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों ये हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है मध्य प्रदेश की कृषि में, इसके बाद मध्य प्रदेश की कृषि वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसको मैं एक व्यवस्थित रूप से आपको देने की और एक हम कुछ थोड़ी-सी इसकी योजनाएँ देखिए एक तो मैं योजनाओं को आपको पूरा बनाऊँगा एक लेक्चर, जिसमें आपकी हर तरह की योजनाएँ होंगी। हम योजनाओं को वहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर हम इस तरह के अभी फैक्ट हैं जो कंप्लीट करे दे रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम कहते हैं अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना? अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। ये अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। यदि हम राज सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो उज्जैन में है और यही यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो इंदौर में है और सोयाबीन वायदा बाजार की करते हैं तो ये भी इंदौर में है। यदि हम दलहन फसल शोध, दलहन माने दालें, फसल शोध एवं तकनीक संचार की बात करते हैं तो सीहोर में है। अरहर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं वो भी सीहोर में है। धान अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो बड़वानी में है। फिर उसके बाद कपास अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं खरगोन में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र की बात करें मूंगफली में और जौर अनुसंधान केंद्र की तो कपास मूंगफली जौन के कहाँ पर है खरगोन में है। यदि हम गेहूं उत्पादन की अनुसंधान केंद्र की तो कहाँ पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। यदि हम सर्वाधिक गन्ना उत्पादन और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र 2011 में जो खुला है खमरिया में वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। आम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो रीवा में है। जैव विविधता बोर्ड हर्बल मेला की बात करें तो कहाँ पर है? भोपाल में है। और अनुसंधान केंद्र आलू माने आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ग्वालियर में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र थे। आपसे जैसे पूछ लेगा अणु अनुसंधान केंद्र कहाँ इनमें से कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दे देगा श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड। तो आप क्या लगाएंगे? ग्वालियर लगाएंगे। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करता है राज्य सोयाबीन और राष्ट्रीय सोयाबीन। तो राज्य आएगा मतलब उज्जैन में और राष्ट्रीय आएगा इंदौर में, ठीक है ना? देखो राष्ट्रीय इंदौर में और राज्य उज्जैन में। अंगूर का पूछता है रतलाम में। दलहन का पूछता है सीहोर में। अरहर का पूछता है सीहोर में। धान का पूछता है बड़वानी में। कपास मूंगफली जौर का पूछता है खरगोन में। गेहूं का पूछता है होशंगाबाद में, ठीक है। गन्ना का नरसिंहपुर में। तो ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे। फिर कारखाने एवं विश्वविद्यालय, तो सरसों के तेल के कारखाने कहाँ पर हैं? मुरैना में, ठीक है ना? सरसों के तेल के कारखाने कहाँ पर है? मुरैना में। अफीम के औषधि बनाने के कारखाने कहाँ पर हैं? नीमच में है। फूलों की खेती श्यामसु इजराइल की सहायता से कहाँ पर हो रही है? सीहोर में हो रही है, ठीक है। अलसी का सर्वाधिक उत्पादन तंबाकू में प्रथम स्थान कौन रखता है? रीवा कर रखता है। कहवा कुर्कू जो ग्राम भैंसा देवी तहसील बैतूल में है। माने कहवा कहाँ होता है? कुगड़ू ग्राम भैंस देही तहसील में होता है जो कहाँ पर है? बैतूल में है। और भगवत राम मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय जैविक कृषि कहाँ पर है? आपका ये खंडवा में है। ये आपके कुछ कारखाने थे। अब हम इधर पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें और करेंगे जिसमें आपकी कुछ पशुपालन से माने रहेगा कि पशुपालन में कैसा है। तो इधर पर जैसे पशुधन की बात करते हैं, ठीक है ना? तो पशुधन माने होता है कृषि एवं पशुपालन साथ में जो करते हैं, ठीक है ना? उसे ही कहते हैं पशुधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ये कुछ डाटे हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 20वीं पशु जो गणना हुई थी, इससे पहले हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं। पशुधन, इसी को क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक, ठीक है ना? यदि हम बात करें जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी, 20वीं गणना इसकी, ठीक है ना? कब हुई थी? सबसे पहले ये पूछ सकता है।
तो 2019 में हुई थी। 20वीं पशुधन गणना कब हुई है? 2019 में हुई है, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया था कि अनुसार भारत की जो है 18.7 मिलियन गायें एवं 10.3 मिलियन भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो कि भारत की क्या होती है? भारत की दो हैं, भारत की गाय और भैंस। तो गाय कितनी जो है आपकी, वो हैं 18.7 मिलियन। और यदि हम भैंस की बात करें 10.3 मिलियन। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक डाटा आपको ये याद रखना है। और यदि हम बात करें 2019 के अनुसार संपूर्ण भारत में पशुओं की कुल संख्या की याद करें, संपूर्ण भारत में पशुओं की संख्या, यदि हम पशुओं की संख्या की बात करें तो 53.78 मिलियन है। 53.78 मिलियन। और यदि हम अकेले मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर पशुओं की संख्या की, तो कितनी है? 40.6 मिलियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे, ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही अच्छा फैक्ट आप जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? पूछेगा कि गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन, क्या? गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन। तो ये कब हुआ है? इसकी डेट पूछेगा 19 अक्टूबर 2004 में किया गया है, ठीक है ना। यदि एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, पशुओं का घनत्व। जो आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतने से पूछा जाना है। किताब पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी इसकी जनगणना रहेगी, हम उसमें से आपको सिर्फ छांट के ही चीजें बता रहे हैं। तो पशुओं का घनत्व क्या है? 105 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको घनत्व मतलब पता होगा कि क्या होता है, तो हमें इसको नहीं बता रहा हूँ। आपको ये चीजें हल्की जानकारी होनी चाहिए। यदि इसी में पूछ लिया जाएगा जिला कि सर्वाधिक जिला, मैक्सिमम जिला कौन सा है जहाँ पशुएं पाई जाती हैं, तो ये कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ जिला में पाया जाता 203 है, ठीक है ना। मैं और यदि सबसे कम पूछा जाता है मिनिमम, ये मैक्सिमम रहा, और मिनिमम कहाँ पर, तो ये हो होशंगाबाद। होशंगाबाद में कितना? 45। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। अब अब हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य के प्रमुख पशु एवं उसकी नस्लें कौन कौन सी। जैसे प्रमुख पशु एवं नस्लें, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं बकरी, ठीक है ना। तो जो बकरी की है सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी है? जमुना पारी। ये पूछा जाता है बार बार। जमुना पारी। जमुना पारी किसकी है? और कहाँ पर मिलती है ये पूछ लेता है कभी तो कभी। तो ये कहाँ मिलती है? भिंड में। तो जमुना पारी जो बकरी होती है वो कहाँ पर मिलती है? भिंड में मिलती है। और याद रखिएगा इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। यदि पूछता है बकरी प्रजनन, बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र, ठीक है ना। बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र
की स्थापना कहाँ हुई है? इंदौर में। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इससे। दूसरा आता है गौ, गैया। गैया की कौन कौन सी नस्ल है यदि हम बात करें तो इसमें 3 टाइप की हैं। पहला निवाड़ी गाय, दूसरा मालवी गाय, और तीसरा आपका होती है गाव लाव प्रजाति। ये 3 टाइप की इधर नस्लें पाई जाती हैं। यदि हम निवाड़ी की बात की जाए, निवाड़ी गाय की, तो ये खंडवा खरगोन में पाई जाती हैं। यदि हम मालवा गाय की बात की जाए तो मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर में पाई जाती है। और हम यदि तीसरी गाय की बात करते हैं गावलाव प्रजाति की, तो ये सिवनी में पाई जाती है। जो मालवी गाय है इसको मालवा की रानी भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे क्या बोलते हैं? मालवा की रानी के नाम से भी जाई जाती है। ठीक है ना? इसमें एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश गायों की संख्या में पहला स्थान प्राप्त है। ये एक बहुत ही अच्छा है। और 1999 राष्ट्रीय गौवंशी पशु प्रजनन परियोजना चालू की गई थी। इसके लिए कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं? तो कौन सी परियोजना? गौवंशी पशु प्रजनन, गौवंशीय पशु प्रजनन। गौवंशी पशु प्रजनन जो परियोजना है गाय से रिलेटेड है। ठीक है ना? कब स्टार्ट की गई थी? 1999 में स्टार्ट की गई थी। तीसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पर भैंस। तो भैंस की कौन सी प्रजाति है? तो इसमें सबसे मेन है बंधवाड़ी भैंस। बंधवाड़ी, हम लोग भैंस को क्या बांध बांध के रखते हैं ना, वही है बंधवाड़ी भैंस। ऐसे याद कर सकते हैं आप। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में पाई जाती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में ये मिलती है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें भैंस में, तो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान प्राप्त है। फिर आता है भेड़। यदि हम भेड़ की बात करें तो सबसे मेन क्या है? इसकी जो प्रसिद्ध नस्ल है वो रेम्बुले है। रेम्बुले पूछ ले किसकी नस्ल है, तो वो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है ना? फिर इसके बाद आता है सुअर। यदि हम सुअर की बात करें तो सुअर जो संगोपन कार्यक्रम इसके लिए कई चल रहे थे। यदि हम सुअर की एक इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पाए जाते हैं? रीवा जिले में सर्वाधिक सुअर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ हमने इम्पोर्टेंट पशुपालन से बताया हुआ फैक्ट है। ठीक है? अब इधर पर कुछ आपको और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है। तो इसको मैं बोल देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। पशु चिकित्सालय 1063,
पशु चिकित्सालय 1063, पशु औषधालय 1585, पशु औषधालय 1585। ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। एक दो और इम्पोर्टेंट इसमें आपको फैक्ट और हैं जो मैं बता देता हूं आपको। ये कुछ लर्नर टाइप के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इधर कुछ आपको बताने जा रहा हूं। पहला फैक्ट आप लिख लीजिए, गो एम्बुलेंस सेवा। गौ एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है? खरगोन जिले में। दूसरा फैक्ट है आपका, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कीरतपुर। कीरतपुर कहाँ पर है? इटारसी। कीरतपुर इटारसी। ठीक है ना? फिर तीसरा है क्षेत्रीय सीमन बैंक। कहाँ पर है? क्षेत्रीय सीमन बैंक। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं टाइप नहीं करवा पाया टीम, और ये एक फैक्ट हर जगह मिलते नहीं है। इसी कारण ये फैक्ट जो मेरे कुछ पास थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको दे रहा हूँ। इंदौर और रीवा, इसकी आपको मैं नोट्स दे दूंगा, तो आप उसमें से कर लीजिएगा। मैं लिखवा देता हूँ, बाकी फिर इसकी मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा। ओके दोस्तों, अब इधर पर कुछ और एक दो हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लैट। ऑपरेशन फ्लैट, यदि हम ऑपरेशन फ्लैट की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना? किसके द्वारा हुआ था? आनंद मॉडल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस मॉडल? मॉडल यदि पूछता है तो कौन सा था? आनंद मॉडल। आनंद कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है ना? गुजरात में उन्होंने शुरू किया था। उसी के तरह एक तो इधर पर क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की गई थी। और आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज मैंने बताए हैं, को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए और बार बार पढ़िए इन फैक्टों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ योजनाएं बच रही हैं सिर्फ, जो कि दो चार योजनाएं हैं। आप उसको कंप्लीट करते ही आपका ये, तो मैं योजनाओं का एक अलग से चैप्टर बनाने वाला हूँ जहाँ पर आपको बता दूंगा इसको। और आपका आज से ये कृषि खत्म होता है। हम अब नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्या? संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको पहले के लेक्चर भी कैसे लगे, आप उन सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऊर्जावान बनाता है, इसी कारण हम इसको स्टार्ट करे हैं। और मध्य प्रदेश के आपको एक सीरीज में छोटे छोटे वीडियो में दे रहे हैं। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, हम चाहते तो कृषि को 1 से 1.5 घंटा में पढ़ा के आपका कृषि खत्म कर देते, लेकिन बच्चा उससे बोर होता है। इसी कारण हमने क्या किए हैं, छोटे छोटे वीडियो में आपको उपलब्ध कराए हैं। और दूसरी चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर करें। उसमें इसलिए मैं ज्वाइन करने को कह रहा हूं ये, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर, डेली क्विज, डेली रील और डेली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरी चीज, हमारा ऐप एडमा
ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज कराई जा रही है और इसमें एक चलता है डेली डोज। इसमें आपको रोज 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपकी रैंक बन रही है कि आप कौन सी रैंक पा रहे हैं, ठीक है ना। और वो रैंक में जो पहला स्थान मारेगा उसको हम एक बैग देने वाले हैं। तो ये सब आपके लिए हम कर रहे हैं। आप इसमें लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आपकी ऑल ओवर रैंक कितनी लग रही है। और आपको ये सब न्यूज़ हम टेलीग्राम के माध्यम से देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करें, ठीक है। हमारी और सोशल प्लेटफॉर्म एफबी, इंस्टाग्राम, वहाँ भी आप हमको जॉइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।